स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? हाँ, देखिए मार्जिनल की हम बात कर रहे थे। फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कहीं भी आपको मार्जिनल निकालना है तो आप क्या करेंगे, सीधा जिसके रेफरेंस में मार्जिनल निकालना है उसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीजें उसके अंदर होगी, वो दिख रही है, y भी यहाँ दिख रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मार्जिनल ऑफ x निकालना है तो मैं x के रेफरेंस में कर दूंगा। x और y यहाँ पे l और k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए नीचे वाला जो आपका फंक्शन है उसमें k और l में दे रखा है। मार्जिनल आप प्रोडक्ट ऑफ k निकालना है तो आपको केवल k दिखना चाहिए, तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया, और यहाँ वापस 2kl के अंदर भी हमने k को देखा तो 2l आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाला, 2l माइनस 2k आ गया। इस प्रकार से आप पार्शियल डेरिवेटिव से मार्जिनल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, आपको सब चीजें पता है, इसलिए हम इसको स्किप करते जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे आइए, इसमें आपने एज्यूम किया कि सपोज वहां पे जो आपकी जो प्रॉब्लम 6.1 ए थी उसके अंदर एज्यूम कर दिया कि y आपका कितना है 4। ठीक है, 6.1 ए दिख रही है ना आपको, ये 6.1 ए ये रही। इसके अंदर आपने सपोज एज्यूम कर दिया कि x आपका कितना है 4। ये करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ x और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ y आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके निकल गया इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि फाइंड द MPX फॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 8। निकाल लेंगे आप। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू एट x is equal to 5 and y is equal to 4 is $3, compute the marginal revenue product for the fifth unit of x। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू x is equal to 5 के ऊपर और y is equal to 4 के ऊपर $3 है, तो आपको क्या कंप्यूट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का वो भाग जो कि उसके एक्स के, यानी कि जो भी लेबर या कैपिटल एक्स को हम देंगे, वो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट होगी, यानी उसके कंट्रीब्यूशन को बताएगी। लेबर के या एक्स के कंट्रीब्यूशन को बताया जाए कि उसने रेवेन्यू के अंदर कितना भाग दिया है, वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे एट एक्स इज इक्वल टू 5 और एट एक्स इज इक्वल टू 4 8। ठीक है, वाई आपके बार क्या है 4 है, एज्यूम हमने कर दिया है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स कितना हो, दोनों आपने निकाल दिया 72 एंड 104। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक्स बार इज इक्वल टू 5 हो गया आपका, वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। इसके ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस 72 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फॉर फिफ्थ यूनिट ऑफ एक्स हो गया। एक्स किसका है, फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ यूनिट के लिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट हो गया 216। इसी प्रकार से 6.3 देखिए, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस, डिटरमिन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3। ये भी आप सेम इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पीडीएफ आपके पास है, आप देखते जाइएगा। मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगला है 3 सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो है कि टैक्स भी आपका इनकम के साथ में वेरी कर रहा है। जैसा कि पहले बताया था ना आपको, प्रोपोर्शनल नहीं, इनकम के प्रोपोर्शनल लग रहा है टैक्स, लमसम नहीं लग रहा है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द 1 यूनिट चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, lump sum tax rate on the equilibrium level of income. In short, perform the comparative statistics exercise of determining the government multiplier, autonomous tax multiplier and tax rate multiplier. टैक्स रेट मल्टीप्लाई, ये सब चीजें हम निकालेंगे इसमें, और ये सब चीजें अब आपको क्लियर है यहाँ पर ये फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका जो टैक्स है वो क्योंकि इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। C0 माइनस बी T0 प्लस I0 प्लस G0 हो गया इस फंक्शन में, और नीचे इसमें क्या आ गया 1/1 माइनस बी प्लस BT आ गया। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी यहाँ पे वो आई वाला ए हट गया, इनकम
का नहीं है यहाँ पे, है ना। इनकम इन्वेस्टमेंट कैसा, सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें कोई वेरी नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आपका इनकम के साथ रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन टैक्स इनकम के साथ प्रोपोर्शनेट है। तो इसलिए वहां पे आपको था, तो आपने क्या करता था, 1/1 माइनस बी था। अब यहाँ पर टैक्स इसके साथ अगर इनकम से एसोसिएटेड है, टी इज इक्वल टू T0 प्लस TY है, तो आपका प्लस BT नीचे और जुड़ जाएगा। ये आपका मल्टीप्लायर में इतना चेंज है। तो आपने ये देखा कि आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो 1/1 माइनस बी प्लस BT होगा। यहाँ पे बी क्या होगा आपका, 0 और 1 के बीच में होगा। तो 1 यूनिट इंक्रीज होने पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम लेवल बाय 1/1 माइनस बी प्लस BT, ये आपका मल्टीप्लायर। अब इसी प्रकार से टैक्स के चेंज के साथ में कितना होगा, देखिए यहाँ पर टैक्स के चेंज के साथ में मैं जाता हूं, तो आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को पहले मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के वो सब करके बता दिया है। तो अगर हम केवल टैक्स की बात करें, तो टैक्स के साथ में यहाँ पे केवल इतना सा पार्ट ये और जुड़ा हुआ है ना। तो टैक्स मल्टीप्लायर की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो माइनस बी ऊपर और आ जाएगा मेरा। माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस BT हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, लेस देन, माइनस होने के कारण लेस देन 0 होगा। तो ए 1 यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनोमस टैक्सेशन विल कॉज नेशनल इनकम टू फॉल। अगर टैक्सेशन 1 यूनिट से बढ़ता है, ऑटोनोमस है ना, दूसरा बात नहीं कर रहे हैं, ऑटोनोमस टैक्सेशन अगर एक यूनिट से बढ़ता है, तो नेशनल इनकम क्या होगी, गिरेगी। और कितनी गिरेगी, B/1 माइनस बी प्लस BT होगी। ये आपका टैक्स मल्टीप्लायर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। सिंस टी appears in the denominator, 6.23 को आप देखिए, इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है टी, आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, नीचे आ रहा है। इसको आपने वापस लिया और वही वापस डिफरेंशिएशन किया, तो आपके पास में ये आया। ये आपने इसको देखा, माइनस बी वाई, ये सब चीजें वापस मैं बताऊंगा नहीं आपको, सीधा इससे बी वाई बार बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है, उससे माइनस बी वाई अपॉन 1 माइनस बी प्लस BT हो जाएगा। ए 1 यूनिट इंक्रीज इन टैक्स रेट, ऑटोनोमस नहीं, किसकी बात कर रहे हैं अब, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। टैक्स रेट के केस में ये बी नीचे आ रहा था, BT का, हर जगह देखिए ये आ रहा है। इस कारण से मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ रहा है। पहले मैंने क्वोशिएंट रूल नहीं लगाया था, ऑटोनोमस टैक्स में क्वोशिएंट रूल नहीं था। लेकिन अगर मैं टैक्स रेट की बात कर रहा हूं, जो कि इनकम के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, उस केस के अंदर हम बात करेंगे, तो ये आपका फंक्शन ऐसा हो जाएगा। आपका मल्टीप्लायर, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लायर है, जिसको हमने ब्लू कर रखा है। ऑटोनोमस के केस में मल्टीप्लायर क्या था, आपका मल्टीप्लायर था -1/1 माइनस बी अपॉन प्लस BT। लेकिन टैक्स जो ऑटोनोमस नहीं है, अगर इनकम के साथ लिंक्ड है, उसका मैं मल्टीप्लायर निकालना चाह रहा हूं, तो ये आएगा -B/1 माइनस बी प्लस BT मल्टीप्लाई बाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y बार। 1 unit increase in tax rate will cause national income to fall by an amount equal to tax rate multiplier। कितना कम हो जाएगा, टैक्स रेट मल्टीप्लायर की जितना का जितना आपका ये कम हो जाएगा। अगर टैक्स रेट बढ़ती है, नेशनल इनकम आपकी कम हो जाएगी। अगर कोई सिंपल मॉडल आप लेना चाहें, जैसे ये है गिवन है सिंपल मॉडल, यहाँ पे भी आपको बता रखा है, वेयर टैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है टैक्स, ठीक है। इसको आप सिंपल मॉडल को और देख सकते हो। अब इस सिंपल मॉडल में क्या आता है, टैक्स मल्टीप्लायर 1/1, सॉरी आपका जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 1/1 माइनस बी होता है, टैक्स मल्टीप्लायर माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो सिंपल मैंने आपको बताया वो इसलिए बताया है कि अगर मैं बैलेंस बजट की बात करूं, बैलेंस बजट का मतलब क्या हुआ है, बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करे, जितना टैक्स बढ़ाए उतना का उतना खर्चा बढ़ा दे, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। मैंने टैक्स 1000 करोड़ रुपए लगा दिया नया, और 1000 करोड़ का ही मैंने इस बजट में दे दिया, प्रावधान कर दिया कि मैं कितनी वेलफेयर स्कीम के ऊपर नया खर्चा करूंगा, बढ़ा दिया। खर्चा भी हमने 1000 करोड़ से बढ़ा दिया, टैक्स भी हमने 1000 करोड़ से बढ़ा दिया। उस बजट को कहते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लाई।
अब मेरा आपसे केवल एक ही क्वेश्चन है कि क्या मैं बैलेंस बजट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? क्या मेरी ग्रोथ रेट होगी या नहीं होगी? इकोनॉमी में ग्रोथ रेट होगी या नहीं होगी? या इनकम कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जीडीपी, इनकम यानी कि जीडीपी है यहाँ पे। जितना टैक्स लगा दिया जाए, उतना का उतना, जितना टैक्स बढ़ाया जाए, सॉरी, उतना का उतना वेलफेयर के ऊपर खर्च कर दिया जाए, तो क्या जीडीपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कोई नहीं है क्या? सब चलेगा क्या? हाँ, बैलेंस बजट के केस में क्या होगा? देखिए, आप देखिए इसको, बैलेंस बजट क्या हो, देखिए अब मैं ये आपको दिख रहा है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कितना है, 1/1 माइनस बी, टैक्स मल्टीप्लायर कितना है, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपका क्या है, द बैलेंस बजट इफेक्ट ऑफ 1 यूनिट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेज्ड बाय 1 यूनिट इंक्रीज इन टैक्सेशन इज द सम ऑफ this delta 1/1 minus b plus 1/1 minus b is equal to 1. A change in, इस चीज को ध्यान दीजिए, a change in government expenditure matched by an equal change in government taxation will have a positive effect on the equilibrium level of income exactly equal to the change in government expenditure and taxation. The multiplier is +1. जितना आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उतनी की उतनी इनकम भी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और प्रूव करके भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो आपका जो इनकम है वो कितनी बढ़ जाएगी? जितना आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उतना का उतना आपकी इनकम बढ़ेगी। ए चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज करता हूँ, 1,000 करोड़ रुपए मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, मेज्ड बाय उस 1,000 करोड़ जो मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया उसको मैं मैच किससे कर रहा हूँ, 1,000 करोड़ रुपए ही टैक्स लगा दूं, matched by an equal change in government taxation will have a positive effect on equilibrium level of income, and it is exactly equal to change in government expenditure. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम उतना ही बढ़ जाएगा जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यही मल्टीप्लायर का काम है। इसी कारण से हम मल्टीप्लायर में इंटरेस्टेड लेते हैं कि आप जितना टैक्स उतना बढ़ा दो और उस सारे टैक्स को खर्च कर दो, तो भी वो मल्टीप्लाई कर करके आपकी इनकम को उतना का उतना बढ़ा देगा जितना आपने खर्चा किया, अगर लीकेजेस नहीं हो, इसके अलावा और कोई लीकेज नहीं हो। इसको आप यहाँ देखिए, ये सिंपल, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट बजट मल्टीप्लायर इस कॉम्प्लेक्स केस में क्या होगा, 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, टैक्स मल्टीप्लायर कितना होगा, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें बैलेंस बजट की, the combined effect of delta y on 1 unit increase in government spending and an equal increase in autonomous taxation is sum of minus 1/1 minus b plus 1/1 minus b plus bt. अब इस केस में क्या हो रहा है, which is positive but less than 1. उस वाले में क्या था, वापस ऊपर देखो, वो क्या था, पॉजिटिव था, सिंपल केस था, पॉजिटिव था, बट क्या था, इक्वल टू 1। इसलिए जितना एक्सपेंडिचर किया उतना का उतना इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन अब पॉजिटिव तो है लेकिन लेस देन 1, इसलिए अब थोड़ी सी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ठीक है, बिकॉज वन माइनस बी इज लेस देन 1 माइनस बी प्लस बी टी, ये तो सबको पता है, इसमें मैं बी टी एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं इसलिए ये ज्यादा होगा, है ना। ए चेंज इन, वापस देखिए, ए चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपके काम का है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। A change in government expenditure equated by a change in autonomous taxation, when taxes are positively related to income in the model, will have a positive effect on the equilibrium level of income, but the effect is smaller than the initial change in government expenditure. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए, क्लियर है ये? Here the multiplier is less than 1 because the total change in taxation is greater than the change in G. ठीक है, चेंज जो टैक्सेशन में चेंज हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा लीकेज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि टैक्स भी किससे रिलेटेड है, या इनकम से रिलेटेड है। थोड़ी सी और इसको कॉम्प्लेक्स बना दी है अगली प्रॉब्लम में, ठीक है। इसमें इसने जेड और एक्स को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लायर आप देख ही पा रहे हैं, अब इसकी स्थिति क्या हो गई मल्टीप्लायर की, है ना। तो आप, हाँ, फॉरेन ट्रेड वाला हो गया, तो आप इसको भी देखिए, मैं आता हूँ।
देख लिया आपने, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया और कुछ भी नहीं। हमारा इंटरेस्ट इसमें है, लास्ट जो लाइन लिखी हुई है। हम्म। A unit increase in export will have a positive effect on Y, which is given by the multiplier. ठीक है, और ये मल्टीप्लायर क्या है आपका, 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, यहाँ तक तो था ही आपका, प्लस जेड माइनस जेड टी। ठीक है, अब ये प्लस जेड माइनस जेड टी क्यों आ रहा है, ये सब इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये कह रहा है एक्सपोर्ट्स एंड ऑटोनोमस इंपोर्ट्स एंड सी ऑटोनोमस टैक्सेशन इन शॉर्ट परफॉर्म द एक्सपोर्ट ऑटोनोमस इंपोर्ट एंड ऑटोनोमस टैक्सेशन मल्टीप्लायर। ठीक है, और यहाँ पर जो जेड है, जेड हमारा क्या है, इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इसने अगर इसके अंदर ली, और इम्पोर्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो आपका इम्पोर्ट है वो डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड कर रहा है, तो वापस वो डिस्पोजेबल इनकम आपकी क्या है, टैक्स से रिलेटेड होगी। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़िए, वो आपकी इसका ये जेड हो रहा है। इसी प्रकार से ये अगला देखिए आप, 1/1 माइनस बी प्लस बी प्लस जेड माइनस जेड टी हो गया। ये आपका क्या हो गया, अगर एक्सपोर्ट के साथ इम्पोर्ट के साथ देख रहे हैं इसको, तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो -1 आएगा यहाँ पे इम्पोर्ट के साथ। और एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इम्पोर्ट विल लीड टू डिक्रीज इन इनकम। और अगला आप जो देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, बिकॉज ए कंट्रीज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज यूजुअली स्मॉलर देन इट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो जेड इज लेस देन बी होगा, एक तो ये काम कीजिए आप, और जेड माइनस बी इज लेस देन जीरो होगा। एंड इंक्रीज इन ऑटोनोमस टैक्सेशन विल लीड टू डिक्रीज इन नेशनल इनकम। ऑटोनोमस टैक्सेशन में जो इंक्रीज है उससे नेशनल इनकम क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। उधर जाके करते हैं। But the presence of Z in the numerator has the mitigating effect on the decrease in income when there is positive marginal propensity to increase import. Increased taxation will reduce cash outflow of import and thus reduce the negative effect of increased taxation equilibrium level of income. ठीक है, धीरे 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 इसमें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आप इनकी प्रॉब्लम्स को एक बार सॉल्व भी कर सकते हैं, देख भी लें। मोटा मोटी जो आपका है, आपका इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए, केवल और केवल मल्टीप्लायर में, कि आपका मल्टीप्लायर क्या है। ये एक 6.10 है, इस प्रॉब्लम का आप थोड़ा सॉल्व करिए।